Hello students, today we are going to discuss some informal letters. Informal letters are the letters that are written to our family members or friends. हमारे जो नॉन पर्सन्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स होते हैं, जिनके साथ कोई फॉर्मेलिटी नहीं हम करते, उनको जो लेटर्स लिखे जाते हैं, दोज लेटर्स आर कॉल्ड informal letters. Write a letter to your cousin who lives in Delhi, telling him about your visit to a hill station. Suppose you went to a hill station. Then you will tell your cousin, अपने cousin को, अपने चचेरे भाई को या अपने किसी भी मामा, चाचा, ताया, बुआ, किसी के भी बेटे को cousin कहते हैं, बेटे या बेटी को cousin कहते हैं. तो अपने कज़िन को जो कि दिल्ली में रहता है, उसको अपने विजिट टू हिल स्टेशन के बारे में बताते हुए लेटर लिखना है. इन पर्सनल लेटर्स, दीज आर कॉल्ड पर्सनल लेटर्स ऑल्सो, इनफॉर्मल या पर्सनल लेटर्स. तो इनफॉर्मल या पर्सनल लेटर्स में आप एड्रेस लिखते हो. सबसे पहले किसका एड्रेस लिखते हो? अपना. आप कहाँ से लिख रहे हो? ओके, तो आप अपना एड्रेस लिखोगे. यहाँ नेम नहीं आएगा, हाउस नंबर आएगा 46B. राजाजी पार्क, ये आपकी नेक्स्ट डिटेल आएगी कि कौन सी कॉलोनी है, कौन सा एरिया है, रेलवे स्टेशन रोड है, ओके, नेहरू कॉलोनी है, राजाजी पार्क एरिया है. एंड देन नेम ऑफ द सिटी, जयपुर. ओके, यू मे राइट योर ओन डिटेल, योर ओन एड्रेस हियर. देन वन लाइन विल बी ब्लैंक. आफ्टर दैट यू विल राइट द डेट. ओके, ये पुरानी डेट लिखी हुई है तो आप इसको रीसेंट डेट लिखोगे. देन वन लाइन ब्लैंक और उसके बाद फिर आप लिखोगे डियर और आगे अपने फ्रेंड का नेम. एक चीज़ याद रखना, कुछ स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, डियर अंशिका शर्मा. तो अपने फ्रेंड को आप लिख रहे हो, उसको उसकी जो सरनेम है उसको थोड़ी ना लिखा करते हैं. जैसे आप उसको पुकारते हो ना, आवाज़ लगाते हो अपनी फ्रेंड को, अपने कज़न को, सॉरी इसमें कज़न है. ओके, तो कज़न को, फ्रेंड को, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो, यहाँ पर कज़न को लिख रहे हो, तो उसको साथ में उसके सरनेम ना लिखें. ठीक है, शर्मा, वर्मा, काम्बोज, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखनी होती, सिर्फ नेम लिखते हैं. डियर अंशिका, होप यू रिसीव दिस लेटर इन द पिंक ऑफ हेल्थ. इन द पिंक ऑफ हेल्थ का मीनिंग होता है, यहाँ पे ऑफ है. होप यू रिसीव दिस लेटर इन द पिंक ऑफ हेल्थ. पिंक ऑफ हेल्थ होता है कि तुम बिल्कुल ही कुशलतापूर्वक होगी, तुम्हारी हेल्थ ठीक होगी, बिल्कुल स्वस्थ होगी, हेल एंड हार्टी होगी तुम. तो मुझे उम्मीद है कि तुम इस लेटर को जब रिसीव करोगी तो तुम बिल्कुल ही स्वस्थ होगी, खुश होगी. RECEIVE, रिसीव. आई वॉन्ट टू शेयर विद यू माई एक्सपीरियंस ऑफ a visit to a hill station. My experience of a visit to a hill station. मैं तुम्हारे साथ अपने एक हिल स्टेशन की एक विजिट को के एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती हूँ. लास्ट वीक आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ ट्रिप टू शिमला. हमारे स्कूल ने लास्ट वीक शिमला का ट्रिप ऑर्गेनाइज किया. वी वेंट बाय ट्रेन विच पास्ड थ्रू मैनी टनल्स लाइक अ स्नेक. हम ट्रेन से गए जो कि बहुत सारी टनल्स होती हैं, जो टनल्स मीन्स पहाड़ को खोद के जो सुरंग बनाई जाती है, उसमें से ट्रेन की पटरियाँ जाती हैं, तो उसको टनल्स कहते हैं, सुरंग. बहुत सारी सुरंगों में से होकर गुजरी हमारी ट्रेन. लाइक अ स्नेक, जैसे एक स्नेक गुजरता है, ट्रेन भी ऐसे ही मूव करती है. और पहाड़ी रास्तों में यहाँ से आके मोड़ आ जाता है, आगे जाके इधर मोड़ आ जाएगा. तो इस तरह से ये स्नेक की तरह से इनकी ट्रेन बहुत सारी टनल्स में से गुजरी. वी रीच्ड शिमला इन द आफ्टरनून एंड चेक्ड इन अ होटल. चेक्ड इन मीन्स रूम किराए पर लेना. स्टेड, ठहरे, रुके. हम शिमला दोपहर के बाद पहुँचे और हमने एक होटल में चेक इन किया. चेक्ड इन मीन्स एक होटल में हमने स्टे किया, रुके. वी टुक सम रेस्ट, हमने कुछ देर आराम किया. एंड देन वेंट टू सी द म्यूज़ियम इन द इवनिंग. और फिर शाम को हम म्यूज़ियम देखने गए. म्यूज़ियम ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे बहुत ही पुराने टाइम की चीज़ों को संभाल के रखा जाता है लोगों को दिखाने के लिए.
ओके, म्यूजियम में गए। नेक्स्ट मॉर्निंग वी वेंट टू द जाखू टेम्पल ऑन द जाखू हिल। यही सेम स्पेलिंग है आपकी, जाखू टेम्पल ऑन द जाखू हिल। You may see the spelling here also, Jakhu. The next morning, we went to the Jakhu temple on the Jakhu hill. We also visited many other places worth seeing. Worth seeing means देखने योग्य, दर्शनीय स्थल जिसको बोलते हैं, देखने योग्य स्थान। हमने और भी बहुत सारे देखने योग्य जगहों की विजिट किया, वहाँ पर हम जाकर आए। We purchased some wooden articles from the Mall Road. Mall Road होती है शिमला में, मॉल रोड है, एक एरिया है, पर्टिकुलर मार्केट होती है हिल स्टेशंस पे मॉल रोड। तो वहाँ से हमने वुडन आर्टिकल्स ली, क्योंकि शिमला पहाड़ी एरिया है, वहाँ के वुडन आर्टिकल्स, लकड़ी की बनी हुई चीज़ें बहुत फेमस होती हैं। वी परचेज्ड सम वुडन आर्टिकल्स फ्रॉम द मॉल रोड। वी एन्जॉयड ईटिंग, वॉचिंग मूवीज़, playing with snow and doing other fun filled activities. हमने enjoy किया, वहाँ पे खाया पिया, खाना पीना enjoy किया, watching movies, movies देखी, playing with snow, हमने snowfall में snow के साथ हम खेले, and doing other fun filled activities, और बहुत सारी मज़ेदार activities हमने वहाँ पे की। I wish you were with us there. I wish, काश, ओके, मैं विश करता हूँ, काश कि तुम भी हमारे साथ होती। आई विश यू वर विद अस देयर। जब हम विश करते हैं, इमेजिनरी कंडीशन है, यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं किसी चीज़ को कि काश तुम भी होती, तो यहाँ पर आपका जो भी वो होता है, प्रोनाउन होता है, उसके बाद वर आता है, चाहे यहाँ पे आई हो, आई विश आई वर अ फेयरी, काश कि मैं परी होती। ओके, तो विश जब आता है आई विश, तो उसके साथ यहाँ पे वॉज नहीं आता, सिंगुलर्स के साथ भी वर आता है, चाहे यहाँ पे ही होता है तो भी वर आता है, ये ध्यान रखना है आपने आई विश वाले सेंटेंस में। तो यहाँ सिंपल है, आई विश यू वर विद अस देयर, काश तुम भी वहाँ पर हमारे साथ होती। पे माई सिंसियर रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मेरी तरफ से नमस्ते कहना, मेरी तरफ से सम्मान देना। ओके, सिंसियर रिगार्ड्स मीन्स मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्ते कहना, उसको हम कह सकते हैं पे माई सिंसियर रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू मोनू। यहाँ पर और किसी छोटे भाई बहन का, कज़न का नाम लिख सकते हो, आपके कज़न का छोटा ब्रदर सिस्टर कोई भी फैमिली में, तो उसके लिए हम लव कह सकते हैं। एंड लॉट्स ऑफ लव टू मोनू। योर्स लविंगली, और यहाँ पे अपना नेम लिखोगे आप। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जब नेम लिखते हैं लास्ट में, तो उस नेम के बाद कोई फुल स्टॉप नहीं आता। ओके, कोई फुल स्टॉप, कोई कॉमा, कुछ नहीं आता। दैट्स योर आर्टिकल, सॉरी, दैट्स योर फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर, पर्सनल लेटर दैट इज़ रिटन टू फैमिली और फ्रेंड्स। तो इस लेटर में जो मैटर आपका गिवन है, विजिट टू अ हिल स्टेशन, तो हिल स्टेशन कैसे आप लिखा इसमें कि हम ट्रेन से गए, ट्रेन हमारी बहुत सारी टनल्स में से गुजरी, हम आफ्टरनून में शिमला पहुँचे, होटल में रुके, म्यूज़ियम देखा हमने, अगले दिन हम जाखू टेम्पल और जाखू हिल पे गए, बहुत सारे वर्थ सीइंग प्लेसेस देखे हमने, वुडन आर्टिकल्स खरीदी, टॉयज़ खरीदे। ओके, हमने ईटिंग, वॉचिंग मूवीज़, प्लेइंग विद स्नो, ये सब एंजॉय किया। तो ये सब आप एक आर्टिकल में भी लिख सकते हो, अगर आर्टिकल राइटिंग आ जाए तो उसमें भी लिख सकते हो कि क्या आप पैराग्राफ लिखना आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन अ विजिट टू अ हिल स्टेशन, तो आप उसको भी इसी लेटर में से मैटर लेके प्रिपेयर कर सकते हो। सो आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस लेटर। दिस इज़ पर्सनल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट फिर से देखिए। सबसे पहले आप लिखते हो अपना एड्रेस, सबसे पहले छोटी डिटेल आएगी, हाउस नंबर। ओके, उसके बाद आते आपके उससे बड़ी डिटेल, कॉलोनी या फिर एरिया जहाँ पर आपका घर है, और उसके बाद उससे बड़ी डिटेल कि ये जो कॉलोनी या एरिया किस सिटी में है। ये 3 लाइन्स आती हैं एड्रेस में। देन 1 लाइन इज़ ब्लैंक। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप डेट लिखते हो, फिर 1 लाइन ब्लैंक, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में डियर फ्रेंड या डियर
कज़न तो नहीं लिखोगे, नेम लिखोगे कज़न का, तो यहाँ पर ये आपका सैल्यूटेशन आता है। उसके बाद फर्स्ट लाइन आपकी इंट्रोडक्टरी होती है, होप यू रिसीव दिस लेटर इन द पिंक ऑफ हेल्थ। और उस आप बताओगे, इंट्रोडक्टरी है ये कि आप इस लेटर के थ्रू क्या बताना चाहते हो। आई वॉन्ट टू शेयर विद यू माई एक्सपीरियंस ऑफ अ विजिट टू अ हिल स्टेशन। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप अपने हिल स्टेशन के बारे में, सारी विजिट के बारे में बताते हो। और लास्ट में ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होती है, जिसमें आप एक लास्ट पैरा लिखते हो, क्लोजिंग पैरा, पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड, कि मेरी तरफ से बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार देना। और लास्ट में क्या आता है, सबसे लास्ट में आपका आता है दिस वन, योर्स लविंगली, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, और ये आपका नेम आता है। ओके, क्लोजिंग पैराग्राफ, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, और लास्ट में आपका सिग्नेटरी, मीन्स आपके सिग्नेचर या नेम आता है। दैट्स ऑल फॉर द इनफॉर्मल लेटर।